हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अब गुड इवनिंग इसलिए बोला है कि मेरे यहाँ तो इवनिंग है और मैं इवनिंग के टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं इलिप्स, जो क्लास 11th के कोनिक वाले सेक्शन में आता है। और जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में तो है ही। और जो भी बच्चे आप लोग जेई में या बिटसैट में या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर अपियर हो रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान देना, नोट करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास बोलना। वैसे होपफुली डाउट होंगे नहीं। देखते हैं बच्चों इलिप्स। तो इलिप्स में सबसे पहले हमें समझना है कि इलिप्स क्या चीज़ है। ये जो इलिप्स है एक अंडाकार शेप होता है, ओवल शेप। हमने देखा है ना एग कैसा होता है, एग कुछ ऐसा होता है। या फिर अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सन होता है इधर, और अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज सन, है ना। अर्थ कीप रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो यह भी एक इलिप्टिकल पाथ होता है। हम लोग कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली ये अंडा वाला शेप, एग वाला शेप होता है ना, इसी को बोलते हैं इलिप्स। तो हम लोग आज समझेंगे कि इस इलिप्स के इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है कि हाउ टू डिराइव दिस इलिप्स। तो सबसे पहली बात यह है कि इलिप्स एक ऐसा पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट को अगर घुमाते जाएं तो हमें एक मीनिंगफुल ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है। तो ये पॉइंट घूमता कैसे है, ध्यान से देखना है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक लाइन है ऐसा, हमने मान लिया कि हमारे पास एक फिक्स लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है, लेट इट बी F1। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन L1 है और ये जो पॉइंट है ये फिक्स डिस्टेंस पे है। एक मूविंग पॉइंट होता है पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P एक मूविंग पॉइंट है। ये है PF और ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, इसको आप बोल दो PM। तो इसका जो हम लोग रेशियो लेने वाले हैं PF अपॉन PM, इस रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं है, एक नंबर है ना। अब किसी भी दो लेंथ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा ना। तो इलिप्स की भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो नाम से घबराना नहीं है, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस। ये जो इसेंट्रिसिटी होगा उसकी जो वैल्यू होगी इलिप्स के लिए वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी इलिप्स के लिए। मतलब PF का लेंथ कम होगा, PM का लेंथ ज्यादा होगा ऑलवेज। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो, है ना। ये कंडीशन हमारे को मिलता है। अब ये पॉइंट मूव करता है, मूव करेगा तो मान लो यहां आ गया, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन हर एक जगह में ये रेशियो मेंटेन है। कौन सा रेशियो, ये वाला रेशियो, PF अपॉन PM इज इक्वल टू E। ये वाला रेशियो मेंटेन है और यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी मेंटेन्ड है। तो यहाँ भी मान लो यहाँ से आ गया, दूसरा पोजीशन में ले लेता हूँ P'। तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस लिया जाए, ये डिस्टेंस लिया जाए तो भी मुझे E मिलेगा, यानी कि फ्रैक्शन मिलेगा। ये मान लो P', यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस होगा, फिर ये डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलता जा रहा है, ऐसे पॉइंट्स हैं which keep moving in such a way that this ratio remain equal to E। इसी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे मिल जाएगा इलिप्स, है ना। सर्कल का भाई है इलिप्स। सर्कल तो पूरा सिमेट्रिकल है, ये थोड़ा पिचका हुआ सर्कल है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया
ये सब चीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो हमारे को मिलता है शेप पी के घूमने से, उसी शेप को तो बोलते हैं इलिप्स, और ये रेशियो शुड बी मेंटेन्ड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा वाला लाइन तो इधर भी हो सकता है और ऐसा वाला फिक्स पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी तो पी ऐसे ऐसे घूम सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक इलिप्स को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, एक हमने फिक्स लाइन लिया और एक फिक्स पॉइंट लिया, और दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट P which is a variable which keeps moving such that this ratio this upon this remain constant। उसी तरीके से इसके एस्पेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस लाइन को क्या बोलते हैं। ये एक ऐसा लाइन ले लिया मैंने जो इस इलिप्स को, जो इस एग को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। तो इसको बोलते हैं, जो पूरा लेंथ है इलिप्स के लेंथ के अकॉर्डिंग है ना ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। इस पॉइंट को नाम दे दो आप A, इस पॉइंट को नाम दे दो A डैश। तो A डैश क्या हो गया? लेंथ ऑफ द इलिप्स। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसको हम 2A का नाम दे रहे हैं, क्यों अभी बताते हैं। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन ले लिया हम लोगों ने, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन ले लिया विच डिवाइड्स द टू पार्ट्स, विच डिवाइड द इलिप्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस B एंड B डैश। B एंड B डैश का जो लेंथ बना है इसको बोलेंगे 2B, ठीक है। A B क्या है? कोई नंबर ही तो होगा, 2, 5, 6, 7, 8, 10, वो नंबर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बस इतना समझना है कि जो लेंथ है वो कुछ लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट। और 2A 2B इसलिए लिया है क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये अगर A है, ये भी A है तो 2A हो जाएगा, ये अगर B है, ये भी B है तो 2B हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, ये दो एक्सिस जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंटर। वो क्या बोलेंगे? सेंटर। दिस इज द सेंटर। और F1 और F2 को बोलेंगे फोकस 1, फोकस 2। देयर आर टू फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं फोकाई। मतलब सिंगल पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं, लेकिन दो फोकस हो जाए तो फोकाई बोलेंगे। जैसे एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो चिल्ड्रन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा फोकाई है F1 और F2। एंड पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे दैट PF अपॉन PM ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज E, एंड E इज ए फ्रैक्शनल नंबर। चलो अच्छी बात है। ये सेंटर है, और मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, तो ये मुझे क्या मिलेगा? 2A मिलेगा। चलो अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने, अगर B है, ये भी B है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2B। तो ये x एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा? A, 0, और ये क्या मिलेगा? -A, 0। सिमिलरली B वाले के लिए 0, B, और इसके लिए 0, -B। बढ़िया हो गया। तो हम लोग क्या करें, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ दिस फिगर इलिप्स। इसका इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। तो अब होता क्या है कि जो ये पॉइंट मूव करेगा, ध्यान से देखना बच्चों, इलिप्स का एक कंडीशन है कि PF1 और PF2, ये जो लेंथ होगा ये भी बिल्कुल कांस्टेंट होगा। अगर ये मूव करता हुआ पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो PF1 यहाँ से और PF2 ये भी फिक्स होगा, ठीक है। ये पॉइंट मूव करता हुआ A पे आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ PF1 प्लस PF2 ऑलवेज फिक्स फॉर एलिप्स।
आप लोग लिख लो, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह हमेशा कांस्टेंट होता है। मैं अभी प्रूफ भी कर देता हूं। मान लो ये पॉइंट घूमता हुआ ए पे आ जाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1A प्लस F2A इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, F1A प्लस F2A इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब F1O अगर मैं ले लेता हूं सपोज C, तो दोनों ही C लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही जो F1 F2 है ना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, बिल्कुल सेम है बच्चों, आइडेंटिकल कह सकते हैं। ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया और सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव पोर्शन हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो F1A को मैं लिख सकता हूं F1 F2 प्लस F2A, लिख सकते हैं ना। F1A को मैं क्या लिखूंगा, F1 F2 प्लस F2A, प्लस F2A वहां पहले से भी है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। F1 F2 क्या होगा, 2C हो जाएगा, 2C प्लस 2F2A। ठीक है बच्चों, कृपया करके आप लोग भी लिखते जाइए। ग्रीन कर देता हूं तो शायद विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया F2A। अब मुझे F2A नहीं मालूम है, तो F2A को मैं क्या लिख सकता हूं, OA माइनस OF2 लिख सकते हैं ना। F2A को मैं लिख रहा हूं OA माइनस OF2, OA माइनस OF2, ये लिख लिया मैंने। सो ये क्या हो गया, 2C प्लस O से लेके A तक हमारे पास स्मॉल a है, O से लेके F2 तक हमारा C है, 2C प्लस 2A माइनस 2C, ये मुझे क्या मिलेगा, 2A मिल गया। दैट मीन्स PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट था, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मुझे 2A मिल गया। तो आप लोग नोट कर सकते हो, हमने लिखा है F1A प्लस F2A, क्योंकि P मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो यहाँ के लिए हम लोगों ने काम कर लिया, 2A हो गया, और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। सो वी कैन राइट PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। ये फिक्स है बच्चों, ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, PF1 प्लस PF2 फिक्स हो गया 2A ऑलवेज, है ना, इस तरह के इलिप्स के लिए। तो अब आप बोलोगे हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, तो अभी इक्वेशन की ओर आते हैं। आप लोग ये लिख लो बच्चों जल्दी से। जब इक्वेशन फाइंड करनी होगी, मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूं, होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा, नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर देता हूं। देखो बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमारे पास पैराबोला में भी डायरेक्ट्रिक्स होता था, इलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए, दो फोकस हो गए F1 F2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -C,0, ये हो जाएगा C,0, और एक कोई पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं। ठीक है, तो PF1 प्लस PF2, ये पॉइंट P मैं कहीं भी ले सकता हूँ, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ कहीं से भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया x, y, P तो जनरल है, x, y कहीं पे भी ले सकते हैं, पॉइंट जनरल है। तो आई कैन राइट PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक चीज और बता दूं, यहाँ लिया था A और A डैश, यहाँ ले लेते हैं B और B डैश। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं एक चीज आपको कि यहां से डिस्टेंस अगर मैं लेता हूं,
मतलब BF1 प्लस BF2, ठीक है। मतलब P मूव करता हुआ B पे अगर आ जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BF1 प्लस BF2 दैट इज इक्वल टू 2A, ठीक। तो B से लेके F1 तक ध्यान देना है बच्चों, ये डिस्टेंस है C और ये डिस्टेंस है B। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दिस इज F1, दिस इज पॉइंट इज O, दिस इज O एंड दिस इज B। सो दिस डिस्टेंस इज B, दिस इज C। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा ना। So we can write अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये वाला लेंथ। सिमिलरली ये भी वही होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हेलो, BNI, हाँ जी। सॉरी बच्चों, गॉट ए कॉल। तो ये मैंने ड्राइव करते करते यहाँ तक आ गए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लो, ये काम आएगा बच्चों, राइट। ये तो एक ही बात हो गई, या ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ये काम आने वाला है आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे PF1, इसको इक्वेशंस को कैसे डिराइव करें। मैंने ये लिख लिया क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, इसको लिख के रख लो। मैं इस पे वापस आ रहा हूँ। P से लेके F1 तक मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। अंडर रूट x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है, घबराना नहीं बच्चों, 2 रूट देख करके कर लेंगे। इस चीज़ को आप राइट साइड ले जाओ, x प्लस C होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा 2A माइनस अंडर रूट। अब आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2XC, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर होगा तो ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस 2AB। ये हो गया। तो ये तो कट गए दोनों, ये भी कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, और जो भी कटता है काट सकते हैं। बचा क्या, 2XC इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस ऑफ 2XC माइनस ऑफ 4A, 2 to 4A अंडर रूट, ये हो गया। माइनस 2XC को इधर ले आएंगे हम लोग, सो वी कैन राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, 4XC माइनस 4A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4A। ये मिल गया बच्चों। तो ये 4 4 4 हट जाएंगे सारे, ठीक है। और हम लोग यहाँ दोबारा स्क्वायर कर देते हैं ताकि और भी सिंपल चीज़ें मिल जाए मुझे। स्क्वायरिंग अगेन बोथ द साइड्स, मतलब किसको स्क्वायर करेंगे, XC माइनस ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, दिस वन। इसको हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं बोथ द साइड्स। तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2XC प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना।
ये मिलेगा, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करनी है। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A4 माइनस 2XC ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2XC ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों भी कट हो गए। देखो सिंपल होता जा रहा है अब। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये सो बी केयरफुल। दिस कट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं एक तरफ रख देता हूँ, बाकियों को एक तरफ ले आते हैं। तो A4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे को। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी केयरफुल, यहां भी बस एक स्टेप और है। एक स्टेप और है, बस मुझे ये लिखना है यहां से कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, इसे हटा के बी स्क्वायर लिख लूं, ये बी स्क्वायर हो गया। पूरे टर्म को नीचे ले जाता हूं, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो गया, बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर भी गया। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलिप्स, है ना बच्चों। प्लीज मेक ए नोट।